अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है लेक्चर नंबर 1.4 एसईओ का, जिसमें आप सीखेंगे कैसे आपने कीवर्ड्स को compete करने के लिए उसका डिफ़िकल्टी एनालिसिस करना है कि कौन से कीवर्ड्स मेरे लिए आसान हैं अपने ब्लॉग पे रैंक करने के लिए और कौन से कीवर्ड्स मेरे लिए मुश्किल हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहली बात कि हम कंपटीशन के एनालिसिस करने से पहले आपको बताएं कि आपने दो तरह से compete करने वाली वेबसाइट्स को एनालाइज करना होता है। नंबर 1 कि क्या वो वेबसाइट और उनका कंटेंट रेलिवेंट है कि नहीं है, जो रैंक कर रही है उस कीवर्ड पे, ठीक है। नंबर 2, आपने इसमें उनकी अथॉरिटी चेक करनी है, उनके रेफरेंस डोमेन चेक करने हैं और कितने बैकलिंक्स हैं उनके, किस तरह के उनके बैकलिंक्स हैं। ये चीज़ें हम चेक करेंगे और इससे अंदाज़ा करेंगे कि क्या ये कीवर्ड्स लो कंपटीशन है या हाई कंपटीशन है। इसमें चलते हैं, हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं कंटेंट को कैसे चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, फर्ज किया बेस्ट आउटरीच एक्सपर्ट्स, अगर मैं ये सर्च करता हूँ तो ये देखिएगा कि बेस्ट आउटरीच एक्सपर्ट्स में हमारे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें ये आउटरीच एक्सपर्ट्स हैं। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैंने ये लिखा हाई द बेस्ट कम्युनिटी आउटरीच स्पेशलिस्ट, तो यहाँ भी किसी बंदे की, अगर मुझे बंदों के मुतल्लिक़ पता चलेगा, फ़र्ज़ किया कि ये फलां एक्सपर्ट्स हैं, जो कि ये ठीक है। आगे चलेंगे तो आगे देखिएगा ब्लॉगर आउटरीच सर्विसेज, ये बंदे हैं कि कंपनी है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कंटेंट का एनालिसिस करना है कि उस कीवर्ड पे क्या दिया जा रहा है, जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उसमें कंटेंट कैसे का करते हैं। तो इसमें हमने किया लिंक बिल्डर, ये कंपनीज हैं, ये देखिए। नेक्स्ट ये भी कंपनीज हैं, पेज वन पावर कंपनीज हैं। तो आपने सबसे पहले चेक किया कि जो लोग सर्च कर रहे थे क्या उनकी सर्च इंटेंट से मैचिंग चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर किसी कीवर्ड पे सर्च इंटेंट से मैचिंग चीज़ ना आती हो तो फिर इसमें एक वीकनेस है, आप इसको अपने पास नोट कर लीजिएगा। जिसकी मिसाल ये दिखाई आपको कि हमें चाहिए था इसमें बेस्ट आउटरीच एक्सपर्ट्स जब सर्च करते हैं मोस्टली लोग, तो उनको कोई फ़र्द चाहिए, फ्रीलांसर चाहिए जो इसका एक्सपर्ट हो, लेकिन यहाँ पे मोस्टली कंपनीज रैंक करती हैं। इस तरह आप उसके कंटेंट को अच्छे अंदाज से एनालाइज कीजिए। दोस्तों, एसईओ ब्लॉगिंग का कोर्स हमारे इदारे ने शुरू कर दिया, जो पहले ऑफर नहीं कर रहा था। इस कोर्स में आप वेब डिज़ाइनिंग, एसईओ, मोनेटाइजेशन, तीनों चीज़ सीखेंगे। एक ही कोर्स में 3 स्किल्स होंगे, साथ में कुछ बेसिक कंटेंट राइटिंग। ये कोर्स आपको मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह। 3 माह के कोर्स में हमारी मंजिल ये है आपकी साइटें ज़ाती चलती हों और गेस्ट पोस्टिंग या ऑथर अकाउंट से पैसे कमाते हों। ज्वाइन करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, हमारी टीम इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देगी। आप ये देखिए, हाउ टू स्टार्ट ए बिजनेस। तो आप ये भी चेक कीजिए कंटेंट का फॉर्मेट क्या था, इसमें क्या चीज़ें रैंक कर रही हैं, क्या ब्लॉग ही रैंक कर रहे हैं, शॉपिंग साइट्स रैंक कर रही हैं या फिर वीडियोस रैंक कर रही हैं। तो अगर यहाँ पे ब्लॉग्स रैंक करते होंगे तो फिर आपके लिए ये कीवर्ड ठीक है। अगर दूसरे कंटेंट इसमें रैंक कर रही हैं और आपने कल को ब्लॉग लिखना है तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि शायद आप compete ना कर सकें। गूगल लोगों की सर्च इंटेंट के मुताबिक वैसे का कंटेंट निकाल के रैंक करती है। तो आपने ये भी देखना है कि इसमें मुझे क्या चाहिए। अगर इसी कीवर्ड पे हम दोबारा आते हैं और चेक करते हैं कि अगर मैंने सिर्फ लिखा होता एक एक्सपर्ट के बारे में तो फिर ये शायद मेरा आर्टिकल अच्छे अंदाज से रैंक ना करता। ये हमारा ही जी बाबर का आर्टिकल रैंक कर रहा है। यहाँ पे जो लोग ये सर्च करते हैं उनके जहन में होता है कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स नज़र आएँ या मल्टीपल कंपनीज नज़र आएँ या मल्टीपल प्रोडक्ट्स नज़र आएँ और छोटा छोटा सा उनका रिव्यू हो। तो कीवर्ड के कंटेंट का आप देखिए एंगल भी ये है, क्या सिंगल पर्सन का रिव्यू देना चाहिए कि मल्टीपल पर्सनस का। तो इसमें जो मल्टीपल पर्सनस का रिव्यू है वो हमारा यहाँ पे रैंक कर रहा है। बाकी यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं। तो आपने नंबर 1 चेक किया कंटेंट के हवाले से कि क्या वो कंटेंट के ऊपर क्या सर्च करते हैं गूगल में, उस कीवर्ड पे जो पेजेस रैंक कर रहे हैं वो सर्च इंटेंट को मैच करते हैं कि नहीं करते। नंबर 2, आपने सर्च किया
कि जो उनका कंटेंट का फॉर्मेट था, वीडियो था या ब्लॉग पोस्ट था या प्रोडक्ट था या सर्विसेज थी, तो जो चीज़ रैंक करती है आपको भी वैसे की चीज़ रैंक करनी है। अगर प्रोडक्ट लोग सर्च करते हो, फ़र्ज़ किया वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले कीवर्ड्स हों और वहाँ पे ब्लॉग रैंक करते हो, तो ये भी एक कमज़ोरी है उस कीवर्ड में, आप इसको नोट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़, कंटेंट का जो एंगल है कि इसमें मैं किस अंदाज से कंटेंट लिखूं। इन्फॉर्मेशन है तो मैं इन्फॉर्मेशन दूं। अगर एक चीज़ का रिव्यू वाला कंटेंट लोग सर्च करना चाह रहे हैं, मैं वैसे का कंटेंट दूं। अगर लोग चाहते हैं राउंड अप पोस्ट्स लाइक बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, तो 10 स्मार्ट वॉचेस को बताना कि ये स्मार्ट वॉचेस गुड हैं, या एक्सपर्ट्स तो ये एक्सपर्ट्स गुड हैं। तो ऐसे फॉर्मेट के अंदर देखिए कि इस कीवर्ड से एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह का कंटेंट रैंक करना चाहिए था। अगर दूसरे पेज रैंक कर रहे हैं तो यहाँ पे एक कमज़ोरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं एक और जगह पे। अब यहाँ पे सर्च करते हैं अपने कीवर्ड टूल के अंदर, तो कीवर्ड टूल्स के अंदर सर्च करके एनालिसिस करेंगे कि क्या मैं इस कीवर्ड को compete कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने इसमें किया बेस्ट आउटरीच एक्सपर्ट्स, फ़र्ज़ किया, सर्च किया अमेरिका में, तो इसका मुझे सर्च वॉल्यूम नज़र आएगा और बाकी चीज़ें इसके नज़र आएंगी, फिर बाकी इसके कीवर्ड्स नज़र आएंगे। ये कीवर्ड ऐसा है जो सर्च ही कोई नहीं करता। मैंने इस पर लिख के कंटेंट आपकी एग्जांपल के लिए रैंक किया हुआ था, इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कीवर्ड सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। तो अगर मैं फ़र्ज़ किया सिर्फ ये करूं ऐसे, भाई एक्सपर्ट्स और दोबारा इसे सर्च करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कीवर्ड्स हमें मिलते हैं और उनको एनालाइज कैसे करना है, ये भी चीज़ चेक करते हैं। मैं यहाँ पे इसके जो मोर कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जाऊँगा और जाके फिर इनको देखूँगा कि क्या ये कीवर्ड्स इस काबिल थे कि नहीं। जी, तो ये यहाँ पे इसके कीवर्ड्स नज़र आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे जाकर करूँ सर्फ पे क्लिक करूँ, तो AHRE टूल बताएगा कौन कौन से पेजेस अमेरिका में इस कीवर्ड्स के अगेंस्ट गूगल के पेज 1 पे रैंक करते हैं। इन पेजेस को हम चेक करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ नोट करने वाली है कि यहाँ देखिए DR कितना है इनका। अगर DR आपकी वेबसाइट के करीब किसी का हो तो फिर आपके भी चांसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई बार हाई DR वाली वेबसाइट्स हैं उनको कम्पीट ना किया जा सके, तब भी हम कम्पीट कर सकते हैं। ये लाजमी देखिएगा किन किन वजूहात की बिना पर हम कम्पीट कर सकते हैं। ये एक है DR6 वाला, तो आप DR6 पे आसानी से अपनी साइट को पहुंचा सकते हैं कुछ उसके बैकलिंक्स बिल्ड करके। ये बता रहा है साथ में कि इसका पेज का URB 6 है, तो ये UR6 वाला पेज बाकी पेज से तगड़ा था, तो ये इसलिए रैंक कर रहा है। एक डोमेन की अपनी रेटिंग या अथॉरिटी होती है जो ओवरऑल उसे सपोर्ट करती है पूरी वेबसाइट के आर्टिकल्स को रैंक करने के लिए, और दूसरी तरफ उस स्पेसिफिक पेज को जिसको आप रैंक करना चाहते हैं उसका UR यानी उसकी अपनी अथॉरिटी, उस सिंगल पेज की अथॉरिटी, वो UR होता है। तो यहाँ देखिए जो UR वाला पेज है ऊपर रैंक कर रहा है और बाकी पेजेस नीचे हैं, अगरचे ये हाई अथॉरिटी वाले पेजेस हैं, हाई डोमेन अथॉरिटी वाले या हाई डोमेन रेटिंग वाले पेजेस ये नीचे हैं। दूसरा देखिए पेज 1 पे ये भी है, इसमें 2 UR वाला और इसके बैकलिंक से 40, इसके हैं 1401। तो आप मोस्टली क्या करते हैं, रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपकी डोमेन रेटिंग इस रेंज में आती हो, इसमें से कम चेक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा चेक कर लें, उस रेंज में अगर आप आते हो तो चांसेस आपके होते हैं रैंक करने के। नंबर 2, आप UR भी देखिए कम से कम वाला और ज़्यादा से ज़्यादा वाला, तो इसमें भी देखिए कि क्या आप उसका UR बढ़ा सकते हैं उस पेज के बैकलिंक्स बिल्ड करके। बैकलिंक्स पे इंशाल्लाह एक लेक्चर आएगा ऑफ पेज SEO की पार्ट में, तो आप देखेंगे कैसे इसको हमने इसकी UR रेटिंग बढ़ानी होगी। नेक्स्ट चीज़ इसकी है कि डोमेन्स कितने हैं, 40 बैकलिंक्स हैं, लेकिन आते ये टोटल 15 डोमेन्स में से हैं, यानी रेफरिंग डोमेन्स इसके 15 हैं, इस पेज के, इस वेबसाइट के नहीं, और बैकलिंक्स इसके 40 हैं, और ट्रैफिक इसकी 3 वो कह रहा है कि इसकी ट्रैफिक मिल रही है इसको। हमने कीवर्ड जो चुना था उसकी सर्च वॉल्यूम नहीं था, लेकिन एनालिसिस करने के लिए ठीक था। अब देखिए कि क्यों ये पेज इनको compete कर रहा है।
बाकी जो वेबसाइट्स होंगी हाई अथॉरिटी, अगर आप इनको चेक करेंगे तो हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स पे डिफरेंट निशेस का कंटेंट लगा होगा, और गूगल आपको इसलिए भी प्रेफर करती है अगर आपकी वेबसाइट पे कंटेंट उस स्पेसिफिक नीश का लगा हो, जैसे आउटरीचिंग का। अगर आपने वेबसाइट पे आउटरीचिंग के मतलब, गेस्ट ब्लॉगिंग के मतलब, इन्फोग्राफिक के मतलब कंटेंट किया हो, तो गूगल इसको उस नीश साइट में ज़्यादा बेटर अथॉरिटी, ज़्यादा बेटर रेलेवेंस समझती है बनिस्बत किसी हाई अथॉरिटी कीवर्ड के वेबसाइट के। तो आपने ये भी देखना है कि अपनी साइट पे आप कंटेंट ज़्यादा उनके जो बहन भाई मौजूद होते हैं तो उन पे कंटेंट करके आप अपनी साइट की अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं। यानी फ़र्ज़ किया आपकी निश वाली वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइटें जनरल वहाँ रैंक कर रही हैं, तो इनको भी कम्पीट करना आसान होता है। अगली चीज़ एक और है, अगर किसी कीवर्ड पे यहाँ पे पेज 1 पे कोरा, लिंक्डइन, रेडिट, ब्लैक एडवर्ड या ऐसे की कम्युनिटीज रैंक करती हों, तो ये भी एक कमज़ोरी है। आप इस कमज़ोरी की बेस पे भी चेक कर सकते हैं कि मेरा पेज तो बाकायदा ब्लॉग है जिसकी ताकत ज़्यादा होती है, कम्युनिटीज़ की ताकत कम होती है। फिर भी कई पेज आपको आउट रैंक कर लेते हैं, लेकिन फिर असल में ज़्यादातर यही होता है, कम्युनिटीज़ की ताकत कम होती है। क्यों? ये वजह सुनिएगा। मोस्टली जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे फेसबुक के ग्रुप्स, जैसे ब्लैक एडवर्ड, वॉरियर फोरम, ऐसे की जो फोरम्स हैं, या कोरा, इस तरह के कई और फोरम्स हैं, webmastertalk.com, ऐसे फोरम्स पे यूज़र साइनअप करता है और साइनअप करके अपना कुछ भी कंटेंट लगा सकता है। अगर वो ऐसा कंटेंट लगा सकता है तो उस पर क्वालिटी को ज़हन में रखा नहीं जा सकेगा। लिहाजा गूगल इनको इस कंटेंट को कहती है UGC कंटेंट, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। ये कंटेंट जो है ये लेस वैल्यूबल होता है अगर किसी ब्लॉग के एडिटर्स ने बाकायदा एडिटोरियल पॉलिसी से गुजार के, प्रोसेस से गुजार के पब्लिश किया हो, उसकी छोटी छोटी चीज़ का ख्याल किया हो, हेडलाइंस का ख्याल किया हो, इमेजेस हों जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, वीडियोज़ हों, तो अच्छे आर्टिकल्स हों, वो इनको कम्युनिटीज़ को कम्पीट कर लेते हैं। तो रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आपके कीवर्ड पे पेज 1 पे कुछ फॉरम्स आती हों या वेब 2.0 वेबसाइट्स आती हों, जैसे wordpress.com या blogspot.com आती हों, तो ऐसी वेबसाइट्स वीक होती हैं। आप उस कीवर्ड पे काम करके ऐसी वेबसाइट्स को आउट रैंक करके खुद रैंकिंग हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का डिफ़िकल्टी एनालिसिस का लेक्चर, जिसमें आपने सीखा कि कैसे किसी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी को चेक करना है। इस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी में मैंने KD नहीं बताई जानबूझ के, जो टूल्स बताते हैं KD, जैसे यहाँ पे KD आती है इसकी, ये देखिए, ये मैंने नहीं बताई क्योंकि कीवर्ड टूल्स की जो KD होती है ये रिलायबल नहीं है, और हम लोग इस KD से बिल्कुल पहली बार फिल्टर करना चाहें तो 20 से नीचे करते हैं कीवर्ड्स, लेकिन बाकी एनालिसिस इस तरह करते हैं। कंटेंट की टाइप कैसी है, क्या वो मैचिंग कंटेंट रैंक करता है या इररेलेवेंट वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वहाँ पे। दूसरी बात, क्या मैं इससे बेटर कंटेंट उस सर्च क्वेरी के लिए बना सकूँगा। तीसरी बात, क्या मेरी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग या डोमेन अथॉरिटी इस रेंज में आ जाएगी या है। और अगली चीज़, क्या आपके जो पेज है स्पेसिफिक जो रैंक करना चाहते हैं, या आपकी ब्लॉग पोस्ट है जिसको रैंक करना चाहते हैं, उसका UR आपका ऐसा है जो इस रेंज में नजर आता हो सर्फ के अंदर। तीसरी चीज़ इसमें ये थी कि इसके रेफरिंग डोमेन्स आप बढ़ा सकते हैं, आप और बैकलिंक्स बिल्ड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो तब भी चांसेस है। तो आपने ये देखा कि किस तरह से वीकनेसेस नोट करनी है किसी कीवर्ड में। ऐसे कीवर्ड्स को आप पकड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप उस पर काम कर सकेंगे। एक और छोटी सी टिप है जाते हुए कि आप जब कीवर्ड्स पकड़ते हैं जिनकी लेंथ 6 वर्ड्स या इससे ऊपर हो, तो यहाँ पे जाके कंपटीशन वैसे ही कम हो जाता है। चाहे टूल्स आपको कुछ भी बता रहे हो, कंपटीशन काफ़ी कम हो चुका होता है। तो आप लॉन्ग टेल या वेरी वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को भी पकड़ सकते हैं, जिन पे आप ब्लॉग कंटेंट करेंगे, ब्लॉग्स लिखेंगे और इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट की ब्लॉग्स रैंक करेंगे। दोस्तों, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम हाज़िर हो रहे हैं नए लेक्चर के साथ, जहाँ पे एक और फार्मूला है KGR,
कीवर्ड गोल्डन रेशो, इसके मतलब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि कैसे कीवर्ड्स को मज़ीद कंपटीशन में किसी फॉर्मूला के तहत चेक करना होता है ताकि हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स पकड़ें, उन पे काम कर सकें और रैंक कर सकें। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।